ट्यूब रोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन जॉर्जिया। जॉर्जिया में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे या कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर डिटेल्स में बताएंगे। जॉर्जिया में कैसे कंपनी बनाओगे उसके ऊपर वीडियो पहले बन चुकी है, लेकिन अभी कुछ उनका जो चेंजेस आया है और प्राइस में, कॉस्ट में एंड गवर्नमेंट का पॉलिसी में कुछ चेंजेस आया है, इसीलिए वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ, जॉर्जिया के ऊपर बना रहा हूँ। तो जॉर्जिया जो एक ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, एक सोवियत यूनियन से अलग हुआ कंट्री है जॉर्जिया। जॉर्जिया का जो राजधानी का नाम है तिबिलिसी, पॉपुलेशन है 37 लाख का पॉपुलेशन है। और जॉर्जिया का जो नॉर्दर्न पार्ट में है रशिया, वेस्टर्न पार्ट में है तुर्की, ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान एंड साउथ में है ईरान एंड आर्मेनिया। तो ये जो कंट्रीज है जॉर्जिया का नेबरिंग कंट्रीज है। तो मैं मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए जॉर्जिया का लोकेशन देख लीजिए। एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है जॉर्जिया। वेस्टर्न पार्ट में है तुर्की एंड यूरोपियन यूनियन एंड ब्लैक सी। जॉर्जिया का खुद का सी पोर्ट है, बातूमी सी पोर्ट है, जो बड़ा सी पोर्ट है जॉर्जिया का। और जॉर्जिया का नॉर्दर्न पार्ट में है रशिया, और जॉर्जिया से डायरेक्ट रशिया को हाईवे कनेक्टेड है। और जॉर्जिया टू आर्मेनिया ईरान, जॉर्जिया टू रशिया, जॉर्जिया टू अजरबैजान एंड जॉर्जिया टू तुर्की, ये जो कंट्रीज है डायरेक्ट बाय रोडवेज के द्वारा कनेक्टेड है। तो अगर आप जॉर्जिया में खुद का कंपनी एस्टैब्लिश करोगे, खुद का कंपनी स्टार्ट करोगे, तो आप कितने कंट्री के साथ काम कर सकते हो, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। आप रशिया के साथ डायरेक्ट काम कर सकते हो, तुर्की के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्री के साथ साथ आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और ईस्टर्न पार्ट में अजरबैजान के साथ डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। ऑल्सो साउथ में है आर्मेनिया ईरान। तो ये सब कंट्री के साथ डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो या कोई भी बिजनेस कर सकते हो आप अगर जॉर्जिया में खुद का कंपनी बनाओगे तो। 2019 से पहले जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट प्रो रशियन है, रशियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और जॉर्जिया जो है वेस्टर्न कंट्री को सपोर्ट करता है। तो ये इसलिए इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉर्जियन एयरपोर्ट से डिपोर्ट करते थे जॉर्जियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्रॉब्लम हुआ था इंडिया से काफ़ी सारे इंडियंस जॉर्जिया जाते थे, जॉर्जिया से तुर्की होकर यूरोपियन कंट्री को भाग जाते थे। इसीलिए जॉर्जिया जो यूरोपियन कंट्री ने कंप्लेंट किया जॉर्जियन गवर्नमेंट को, तो इंडियन लोगों को रोको। इसीलिए काफ़ी सारे जो सोलो ट्रैवलर्स है, तो अकेले ट्रैवल करते हैं टू जॉर्जिया, उनको जॉर्जिया का एयरपोर्ट तिबिलिसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाता था। उनको जॉर्जिया में एंट्री नहीं देते थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो 2001 कोविड के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉर्जिया का थोड़ा अच्छा रिलेशन स्टार्ट हुआ, और डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी न्यू दिल्ली टू डायरेक्ट फ्लाइट टू जॉर्जिया तिबिलिसी स्टार्ट हो गया। अभी जॉर्जिया का टूरिज्म थोड़ा बढ़ने लगा, और डायरेक्ट अभी जॉर्जिया जो गवर्नमेंट है जो ग्रुप टूर्स है, मिनिमम 15 से अबव टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं, उनको इजीली एयरपोर्ट से एक्सेस दे देता है, एयरपोर्ट से एंट्री दे देता है। सो अभी आने वाले दिनों में इंडियन ट्रैवल को थोड़ा इजीली एक्सेस दे देता है। फिर भी सोलो ट्रैवलर्स को, अकेले ट्रैवल करने वाले को वीज़ा का ज़रूरत पड़ता है, जो इजीली वीज़ा नहीं मिलता है। जो 15, 20, 30, 50, 100 ग्रुप ट्रैवलर्स है, ग्रुप टूरिस्ट है, उनको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जो अकेले ट्रैवल करते हैं बिजनेस के लिए या टूर के लिए, तो उनको वीज़ा इजीली नहीं मिलता है। इसीलिए वहाँ का लॉ फर्म से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। लॉ फर्म्स, वहाँ का जॉर्जिया का लॉ फर्म, वो आपके नाम पे इशू करता है, इनविटेशन इशू करके जॉर्जिया का इमिग्रेशन में ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। तो आर्मेनिया में जैसा हुआ, ऐसा ही जॉर्जिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो अकेले ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा रिजेक्ट होता है। इसीलिए वहाँ का लॉ फर्म ही आपके लिए अप्लाई करता है इमिग्रेशन में। वीज़ा अप्लाई करने के बाद वीज़ा मिल जाती है। तो अभी हम बात करेंगे जॉर्जिया में कंपनी किस टाइप का कंपनी बनाओगे, और जॉर्जिया में किस टाइप का कंपनी बनाओगे, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट क्या आएगा, टाइम टेकिंग, रेसिडेंसी वीजा, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। जॉर्जिया में आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। फर्स्ट हो गया रियल एस्टेट बिजनेस। वहाँ का रियल एस्टेट बूम हो रहा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है,
खुद का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी बना सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ का जो रेंटल एंड लीज और रेंटल में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या इन्वेस्टमेंट खुद इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड में आता है हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, होटल्स एंड रिसोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद है ट्रैवल एंड टूरिज्म, अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस में हो तो ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जॉर्जिया में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, इंडिया से, चाइना से, रशिया से ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल एजेंसी करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आता है आपका रेस्टोरेंट बिजनेस, इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस हो रहा है, वहाँ पर काफ़ी सारे इंडिया से लोग जाकर इंडियन रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बार, वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है वहाँ पर जनरल ट्रेडिंग कंपनी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 37 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल है, इसीलिए वहाँ का होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, बार एंड शॉप्स में एंड सुपरमार्केट्स में ज़्यादा सारे फूड प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप जनरल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो इंडिया से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके वहाँ पर लोकली होटल, रेस्टोरेंट्स, बार, आपका जो दुकान में एंड आपका जो रिटेलर्स एंड आपका सुपरमार्केट्स में सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लोकली कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो टू आर्मेनिया, या री एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया, तुर्की या अजरबैजान, ईरान, एक कंट्री को री एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आर्मेनिया डिपेंड करता है जॉर्जिया के ऊपर जो भी इंपोर्ट करने के लिए, आर्मेनिया क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, अजरबैजान भी इंपोर्ट करता है, जॉर्जिया से इंपोर्ट करता है, तो आप वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। फिटनेस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो वहाँ पर, और वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप डॉक्टर हो आप वहाँ क्लिनिक्स, हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन जॉर्जिया, तो ये सब बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप ग्रोसरी शॉप स्टार्ट कर सकते हो, सुपर मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, लैंग्वेज सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में आप किस टाइप का कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, कितने टाइप का कंपनी जॉर्जिया में फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट हो गया LLC, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, LLC कंपनी। सेकंड में आता है आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद आता है जनरल पार्टनरशिप कंपनी, GP, जनरल पार्टनरशिप कंपनी, और एक आता है आपका लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी, LP। उसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव कंपनी, उसके बाद आता है लिमिटेड कंपनी। तो अलग अलग टाइप का कंपनी वहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इंडिया में लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, MSME, तो बहुत सारे इंडिया में भी कंपनी फॉर्मेशन होता है। ऐसा जॉर्जिया में बता दिया। जो जॉर्जिया में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ये $1 मिलियन का बिजनेस होगा, जैसे कि इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, वैसे ही वहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में होता है तो जॉर्जिया में वो फेमस है फॉरेनर्स के लिए LLC, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। उसके बाद आता है जनरल पार्टनरशिप कंपनी, GP, एंड कोऑपरेटिव कंपनी, एंड आपका जो लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी, LP। तो ये सब LP, GP और कोऑपरेटिव कंपनी, लिमिटेड कंपनी, ये सब कंपनी जॉर्जियन लोगों के लिए है। और अगर आप फॉरेनर्स, कोई भी फॉरेनर्स या इंडियन जॉर्जिया में ऑलरेडी रेसिडेंसी वीज़ा में है तो आप इस टाइप का कंपनी बना सकते हो। लेकिन कोई फॉरेनर अगर फर्स्ट टाइम जॉर्जिया में जाता है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनको LLC कंपनी बनाना पड़ेगा, LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। LLC कंपनी बनाने के लिए आपका जो मिनिमम रहेगा, आपका जो शेयर कैपिटल मिनिमम 1 लैरी हो गया जॉर्जिया का जो करेंसी, ठीक है। 1 लैरी का आज के तारीख में इंडियन करेंसी का वैल्यूएशन है 30 रुपीज़। 1 लैरी जॉर्जियन लैरी इंडिया का 30 रुपीज़, 30 रुपया होता है, ठीक है। थोड़ा वहाँ का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, परचेसिंग पावर हाई है, इसलिए 1 लैरी इंडिया का भी 30 रुपीज़ होता है। तो 1 लैरी मिनिमम कैपिटल होता है, यहाँ होना चाहिए इन LLC कंपनी फॉर्मेशन में। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ रहना है, बिजनेस करना है, रेसिडेंसी वीज़ा लेना है, तो आपको 100,000 लैरी का शेयर कैपिटल दिखाना पड़ेगा। 100,000 हो गया आपका 30 लाख रुपीज़,
ठीक है, 30 लाख रुपीज़। 30 लाख रुपीज़ जो है आपका शेयर कैपिटल होना चाहिए अगर आपको रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना है फ्यूचर में। अगर रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई नहीं करना है तो फिर आपको 1 लाख में होगा तो कंपनी बन जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगी। लेकिन फ्यूचर में आपको ये रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो इसके लिए जो वहाँ पर जो लॉ फर्म है, अगर आपके पास 30 लाख रुपीज़ है तो आपका कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, आपका खुद का बैंक अकाउंट में, कॉर्पोरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है 30 लाख। फिर कंपनी बनने के बाद वो पैसा निकाल लेते हो। जैसे कि यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में कंपनी फॉर्मेशन करने को जाओगे, वैसे ही 3 लाख दिराम हो गया इंडियन रुपीज़, ऑलमोस्ट 66 लाख रुपीज़। तो 3 लाख दिराम आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में, खुद का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। कंपनी बनने के बाद वो पैसा विड्रॉ करते हैं, निकाल लेते हैं। तो वैसे ही जॉर्जिया में क्या होता है, तो वहाँ का अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा लेके आगे अप्लाई करना है रेसिडेंसी वीज़ा, तो वहाँ का कॉर्पोरेट बैंक, आपका खुद का बैंक में 30 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़, जो जॉर्जियन लैरी होगा, 1 लाख जॉर्जियन लैरी डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट कंपनी बनने के बाद वो पैसा निकाल लेते हैं। अगर आपके पास 30 लाख रुपीज़ नहीं है, आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, तो वहाँ का लॉ फर्म्स जो है, लॉ फर्म्स आपका बिहाफ में पैसा डिपॉजिट करेंगे। कंपनी बनने के बाद वो पैसा फिर निकाल लेंगे, तो इसके लिए वो पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या आता है? टोटल कॉस्ट आपका इंडियन रुपीज़ में 3,50,000 रुपया इंडियन रुपीज़ में आएगा, 3,50,000 रुपीज़। ये जो पैसा है आपका एलएलसी कंपनी बनेगा, आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, आपका करंट बैंक अकाउंट खोलेगी। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में 1 लाख लैरी डिपॉजिट होगा। फिर वो कंपनी बनने के बाद वो पैसा वो लॉ फर्म निकाल लेगी। ठीक है ना। फिर बाद में कंपनी 3-4 दिन में कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद फिर आपका बैंक अकाउंट पहले खुल जाएगी, कंपनी बनाकर बैंक अकाउंट खुल जाएगी। फिर बाद में ये पैसा निकाल लिया जाएगा। फिर ये आगे आपको आर्मेनिया जैसा ही है, आपको इमीडिएटली अप्लाई नहीं करना है। आपको वहाँ पर फिजिकली ऑफिस या दुकान लेना है, क्योंकि वहाँ का वर्चुअल ऑफिस नहीं चलेगा। आपको दुकान या ऑफिस लेना है, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसी में ही आपको कंपनी चलाना है। अगर आपको सुपरमार्केट चलाना है, ट्रैवल एजेंसी चलाना है, रेस्टोरेंट चलाना है, तो उसी सेम एड्रेस में आपको करना है। 1 साल का एग्रीमेंट होगा, रियल एस्टेट एग्रीमेंट होगा। सेम एड्रेस में आपको कंपनी रन करना है। रन करने के जैसे ही कंपनी बन जाएगा, आपको कंपनी स्टार्ट करके कंपनी रन करना है। और आपका 1 महीने के बाद या इमीडिएटली भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस लार्ज इन्वेस्टमेंट है, आप इमीडिएटली कंपनी स्टार्ट किया, लोकल स्टाफ हायर किया, आपका जो रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप छोटा बिजनेस है तो 1-2 महीना रुक के आपका टैक्सेस पे करके आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ का जो कॉर्पोरेट टैक्स है 15% है, और वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट होता है, वैट 18% है। ठीक है, तो ये डिटेल्स बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जाता है जॉर्जिया कंपनी फॉर्मेशन करके रेजिडेंसी लेके यूरोप चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अभी जॉर्जिया आर्मेनिया का जो गवर्नमेंट है वो चालाक हो गया। वो देख रहे हैं ओनली जेन्युइन बिजनेसमैन आए और बिजनेस करे। जो बिजनेस करके रेजिडेंसी लेके यूरोप भागना चाहते तो उनको वीज़ा नहीं देते, वो वॉच करते हैं 1-2 महीना के बाद, 2-3 महीने के बाद वो वॉच करते हैं, उसके बाद ही वीज़ा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपने गया होटल स्टार्ट कर लिया, आपने गया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, 15-20 स्टाफ हायर कर लिया, आपने गया सुपरमार्केट स्टार्ट किया, 15-20 आदमी को हायर कर लिया, तो ये बिजनेस है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद इमीडिएटली आपको वीज़ा दे देगा गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपने छोटा बिजनेस किया, छोटा सा कंसल्टेंसी ऑफिस रखा, आपने कोई स्टाफ हायर नहीं किया, फिर आपको वीज़ा मिलना मुश्किल है। 2-3 महीना रुकना पड़ेगा आपको। 2-3 महीना आप टैक्स देते हो, आपने 1-2 लोकल स्टाफ को फुल टाइम हायर किया, फिर आपको वीज़ा देंगे, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आके आपका ऑफिस में या दुकान में आपके साथ इंटरव्यू लेगा, क्या बिजनेस करोगे वो देखेगा, आपका कंपनी का जो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करेगा, उसके बाद आपको वीज़ा देगा। जॉर्जिया में इंडस्ट्रियल जोन है और वर्चुअल जोन है। इंडस्ट्रियल जोन होता है जैसा कि आपका फ्री जोन, यूएई में जैसा फ्री जोन होता है, ऐसा जॉर्जिया में इंडस्ट्रियल जोन स्टार्ट किया, उनका समुंदर के किनारे। ठीक है, बातूमी ये जो एरियाज में इंडस्ट्रियल जोन में ओनली इंडस्ट्री बन सकता है। अगर इंडस्ट्रियल जोन में आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए 0% टैक्स है, कोई भी टैक्स नहीं है इंडस्ट्रियल जोन में। अगर वर्चुअल जोन भी स्टार्ट किया, वर्चुअल जोन होता है वहाँ पर IT
कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि आपने यूएई दुबई में आईटी जोन है, दुबई में आपने जो इंटरनेट सिटी है, तो ऐसा सब जो बना है दुबई में, वहाँ पर 0% टैक्स है। ऐसा वर्चुअल जोन्स बना हुआ है यूएई जॉर्जिया में। वर्चुअल जोन में अगर कंपनी स्टार्ट करोगे आईटी कंपनी, तो आपको 5% टैक्स है। अगर आप इंडस्ट्रियल जोन में फैक्ट्री स्टार्ट किया तो 0% है, कोई भी टैक्स नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आपका जो एज 18 ईयर्स एबव होना चाहिए, आपका एज 18 ईयर्स एबव होना चाहिए। और आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज लास्ट पेज, इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास इंडिया में आपका ऑलरेडी कंपनी है, इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड है कोई भी कंपनी, उसका लाइसेंस कॉपीज चाहिए, इतना चाहिए। और वहाँ पर जॉर्जिया में आपको आना पड़ेगा। आने के बाद कंपनी फॉर्मेशन होगा और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आपका एड होगा, कंपनी एड होगा। और वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की जो रजिस्टर डिपार्टमेंट में आपका कंपनी रजिस्टर होगा। आपको 5 नाम बताना पड़ेगा, 5 नाम, कौन सा नाम पे आपको कंपनी बनाना है। 5 नाम देने के बाद आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। ढूंढेंगे, सर्च करेंगे उस नाम पे कोई कंपनी है क्या जॉर्जिया में। अगर कोई कंपनी नहीं है तो उस कंपनी में उस नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। और आप अकेले 100% पार्टनर्स रहोगे, कंपनी का ओनर रहोगे। जॉर्जिया का कोई पर्सन, कोई सिटीजन आपका पार्टनर नहीं रहेगा, आप अकेले रहोगे, 100% कंपनी का ओनर। और आपका एसोसिएशन, आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल कहा जाता है, वो इंग्लिश में रहेगा, जॉर्जियन लैंग्वेज में होगा। आपका पासपोर्ट को जॉर्जियन लैंग्वेज में आपका होगा, ट्रांसलेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसके बाद कंपनी आपका फर्स्ट हो गया, आपका जो दुकान या ऑफिस आपको लेना है, एग्रीमेंट, 1 साल का एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट के बाद उस एड्रेस में कंपनी बनेगा, आपका बैंक अकाउंट खोलेगा। बैंक अकाउंट में लॉ फार्म 30 लाख रुपीस, 1 लाख लैरी डिपॉजिट करेंगे, कंपनी बन जाएगा। कंपनी बनने के बाद आपका जो पैसा विड्रॉ हो जाएगा, फिर आपको आपका बैंक अकाउंट मिल जाएगी, आपका एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल मिल जाएगा। और आपका जो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड वहाँ का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपका कंपनी ऐड हो जाएगी। और वहाँ का जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल होता है, गवर्नमेंट का पोर्टल में आपका कंपनी ऐड हो जाएगी। तो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐड हो जाएगी, फिर आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए कॉस्ट बता दिया, 3,50,000 है। एक्स्ट्रा लगेगा आपका इन्विटेशन प्लस वीज़ा। तो अकेले ट्रैवल करोगे तो वीज़ा जल्दी नहीं मिलता है, इसके लिए वहाँ का लॉ फार्म को हायर करना पड़ता है। लॉ फार्म आपका नाम पे इन्विटेशन इशू करता है। इन्विटेशन कम ई वीज़ा टोटल कॉस्ट आता है $600 आता है। तो $600 आपको पे करना पड़ता है पहला। फिर आपको जॉर्जिया आना पड़ेगा। जॉर्जिया में पहुँचने के बाद आपको आपका जो रियल इस्टेट ढूंढना है, पहला रियल इस्टेट मतलब आपका ऑफिस दुकान ढूंढ के आपका कंपनी का आपका नाम पे वो एक साल के लिए एग्रीमेंट करना है। तो रियल इस्टेट का जो रेंटल है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्लस रियल इस्टेट एजेंट को जो उनका 2 महीने का रेंट है, आपका जो उनका कमीशन उनको देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट होने के बाद आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, बैंक अकाउंट खोल जाएगी। खोलने के बाद अगर आपका लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो आप अप्लाई कर लीजिए, आपका जो रेसिडेंस वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो 2-3 महीना रुकिए, फिर आप अप्लाई कर लीजिए, आपका जो वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। और आपका रेसिडेंसी वीज़ा, आपने ई वीज़ा में जाओगे, 1 महीना ई वीज़ा में जाओगे और आपका ई वीज़ा टू रेसिडेंसी वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिया आना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपके अगर 3 लाख लैरी मतलब इंडिया का हो गया 91 लाख, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे कोई भी बिजनेस में या रियल इस्टेट में, अगर आपने 1 करोड़ का आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो इन जॉर्जिया का फ्री होल्ड एरिया में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ जो फॉरेनर्स बाय करते हैं, तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगा, PR मिल जाएगी, ठीक है। ऑल्सो अगर आपने जो कंपनी बनाओगे तो आपने 3 लाख लैरी मतलब 91 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे कोई भी बिजनेस में, पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे और मिनिमम 5 लोकल स्टाफ हायर करोगे। लोकल मतलब जॉर्जियन सिटीजन को हायर करोगे फुल टाइम, तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा
1 ईयर का रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। 5 साल रहोगे फिर आपको मिलेगा PR मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर लार्ज मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया, अगर आपने अप्रोक्सीमेटली 91 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी बिजनेस में, 5 लोकल स्टाफ, लोकल सिटीजन को हायर करते हो, तो इमीडिएटली आपको 1 ईयर का TRP टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट मिल जाएगी और आपको 5 साल के बाद PR मिल जाएगी। लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर बिजनेस लिक्विडेटिव है, जैसे कि आपने रियल इस्टेट आपने स्टार्ट किया, ग्रोसरी स्टार्ट किया, ग्रोसरी थोड़ा बड़ा ग्रोसरी है, आपका ग्रोसरी में बहुत सारे प्रोडक्ट है और आपने एक लोकल स्टाफ को हायर किया, फिर आपको दे देंगे, वीज़ा देने का प्रॉब्लम नहीं है। या आपने इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, आपको वीज़ा मिल जाएगा, रेजिडेंसी मिल जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, अभी जॉर्जिया ने यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। एक कैंडिडेट है, जॉर्जिया को 2027 या 2030 तक एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर मिल जाएगा। इसीलिए काफ़ी सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन वहाँ जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास रेसिडेंसी है, जॉर्जिया का TRP है या PR है, तो आपको फ्यूचर में जॉर्जिया का सिटीजनशिप मिलेगा, तो आप यूरोपियन यूनियन को एक्सेस कर सकते हो और यूरोपियन यूनियन में जाकर कहीं पर बच सकते हो। इसीलिए ये कॉस्ट कम था, अभी कॉस्ट बढ़ गया है। अगर आप जॉर्जिया में खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं बता दिया एक कॉस्ट आएगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। जॉर्जिया में ऐसा बिजनेस कैसे करोगे, ओनली मैं हेल्प करूंगा जो जेन्युइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूरोप भागने का चक्कर में है। आर्मेनिया में ऐसा हुआ, आर्मेनिया में काफ़ी सारे लोग गए, मैंने हेल्प किया, कंपनी फॉर्मेशन किया, फिर वो वीज़ा अप्लाई करके यूरोप कोई भाग गया, यूरोप चले गए, कोई आर्मेनिया में बैठे हैं, क्योंकि उनका प्लान था यूरोप में रहने के लिए, आर्मेनिया में नहीं है। तो इसीलिए अगर जॉर्जिया में आप खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जेन्युइनली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो 30-40 लाख रुपया रखिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो 1 करोड़ रुपया रखिए, तो फिर आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा तो आपका फैमिली को आप बुला के आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 30 लाख के कम इन्वेस्टमेंट है, फिर मत जाइए, क्योंकि वीज़ा आपको नहीं देगा, फिर फ्यूचर में आप मुझे ब्लेम मत करिए। 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप जाइए जॉर्जिया में, इजीली आपको रेजिडेंसी मिल जाएगा, फिर आप वहाँ रह सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अगर आप 30-40 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फिर जॉर्जिया जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं करोगे, फिर आपको वीज़ा नहीं देगा, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉर्जिया में कंपनी फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और रशिया का जो मैं लास्ट टाइम बता दिया था, रशिया का फिलहाल 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट में, LLC कंपनी में। और ये 30 तारीख तक 31 तक, ये महीना 31 तक 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होगा स्मॉल इन्वेस्टमेंट में। तो मैं आपको हेल्प करूँगा रशिया में जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर 31 के बाद क्या होता है, वहाँ का लॉ फार्म का रेट बढ़ता है, इसीलिए आगे 31 के बाद, जून के बाद इसका 1 लाख रुपया ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इसका 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपया हो जाएगा, डिपेंड करता है किस टाइप का कंपनी आप बनाते हो। तो 3.5 से 4.5 लाख रुपया बढ़ जाएगा जून में। और SQS जो वीज़ा होता है, HQS वीज़ा होता है, हाईली क्वालिफाइड वीज़ा होता है, उसका 7 लाख to 10 लाख खर्चा होता है HQS वीज़ा। HQS वीज़ा में आपको डायरेक्ट PR मिलेगा और आपको 2 साल के बाद आपको वो सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। HQS वीज़ा तो हो जाएगा, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि HQS वीज़ा में क्या होता है, HQS वीज़ा में हर महीना आपका खुद का बैंक में आपको 2.5 लाख इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट करना है, आपका सैलरी, ठीक है, हर महीना डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए HQS वीज़ा का थोड़ा महंगा है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस में जाना है तो आपको मैं बता दें 2.5-3 लाख रुपया खर्चा करिए, आपको कंपनी बन जाएगा और आप आपका रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जून 1 से ये कॉस्ट आ जाएगा 3.5 से 4.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉर्जिया के लिए या रशिया के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।